जी हाँ, सबसे ज्यादा एवरेज देने वाली स्कूटर चाहिए तो चले आइए गुरु कृपा मोटर्स, इंदौर रोड, खंडवा, जहाँ पाएंगे 125 सीसी की BS6 मॉडल की 65 किलोमीटर प्रति लीटर एवरेज देने वाली स्कूटर और साथ ही सबसे ज्यादा एवरेज देने वाली 150 सीसी की सुजुकी जिक्सर। साथ ही पाएंगे आकर्षक उपहार, कैशबैक, 5 साल के इंजन की वारंटी और अंशुल सैनी का विश्वास। तो फिर देर किस बात की। हेलमेट पहनिए, आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। मध्य प्रदेश के खंडवा की जनता ने आखिरकार 30 अक्टूबर को अपने सांसद को चुनने के लिए बटन दबाकर ईवीएम में होने वाले सांसद की किस्मत कैद करके स्ट्रांग रूम में रखवा दिया। इस बार जहां एक और चुनाव आयोग भी राजनीतिक जानकारों के हिसाब से प्रचार में ठंडा दिखाई दिया, उससे भी ज्यादा ठंडी वोटिंग को लेकर जनता दिखाई दी। ऐसा लगा मानो खंडवा लोकसभा का वोटर ही रूठ गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बीजेपी और कांग्रेस की सभाएं अगर हुई हैं तो वह खंडवा लोकसभा में हुई हैं। कांग्रेस बीजेपी के मध्य प्रदेश के सभी सुपरस्टार खंडवा में आए। उन्होंने खंडवा की जनता को खूब मनाने का काम किया, खूब भाषण सुनाए, खूब हाथ पैर जोड़े। दोनों पार्टियों ने अपने आप को बेस्ट बताने की कोशिश भी की, उन पर विश्वास करने की बात करते हुए मतदान करने की अपील की। लेकिन कहीं ना कहीं खंडवा की जनता नेताओं से, चाहे वह किसी भी पार्टी के हों, खासे नाराज दिखे और इसमें बीजेपी के नेताओं के प्रति नाराजगी ज़्यादा दिखाई दी। इसका असर यह हुआ कि खंडवा लोकसभा या विधानसभा या नगर निगम में चुनाव में जो सुबह से लगने वाली लंबी लंबी भीड़ मतदान केंद्रों पर होती है, वह गायब दिखी। हालात ये थी कि सुबह से ही पोलिंग बूथ पर बैठे निर्वाचन आयोग के कर्मचारी हों अथवा बाहर बैठे पार्टी के कार्यकर्ता हों, सभी आराम से चाय पानी नाश्ता करते हुए नजर आए। इसके बाद गप्पे भी मारते हुए नजर आए। मीडिया के लोग भी ऐसे पोलिंग बूथ को ढूंढने में पसीना बहाते हुए नजर आए कि कम से कम 40-50 लोग लाइन लगाकर वोट देते हुए दिखाई दे जाएं, पर उनके अरमान भी पूरे ना हो पाए। वह भी बैठकर सुस्ताते हुए नजर आए। कुल मिलाकर जिस जनता की सेवा में यह लोग काम पर लगे थे, वह जनता अपने अपने कामों में घर पर लगी हुई थी, क्योंकि उनका चुनाव को लेकर कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा था। हालात ये था कि जिस खंडवा में सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, वहाँ पर सुबह 9 बजे तक जहाँ एवरेज 15 से 20% वोटिंग हो जाती है, इस बार मात्र 8% वोटिंग हुई। और यही हाल खंडवा बुरहानपुर का था। खंडवा और बुरहानपुर दोपहर 3 बजे तक एक दूसरे को कम वोटिंग में टक्कर देते हुए नजर आए, लेकिन वोटिंग में आखिरी तक बुरहानपुर खंडवा से आगे निकल गया। सबसे धुआंधार वोटिंग अगर किसी जगह की जनता ने की तो वो बागली सहित नेपा की जनता ने की। वोटिंग के प्रति सुस्ती बढ़वा विधानसभा में भी दिखाई दी और लगभग यही हाल 8 विधानसभा का ओवरऑल था। लेकिन नेपा नगर और बागली दोपहर 3 बजे तक की बात करें तो ठीक ठाक गति से वोटिंग करते हुए नजर आ रहे थे। सभी प्रत्याशियों ने भी अपने अपने वोट डालकर अपने परिवार के साथ वोट डालने के बाद जनता से वोट डालने की अपील भी की। शाम को 6 बजे तक खंडवा लोकसभा में ओवरऑल लगभग 63% कुल मिलाकर वोटिंग हुई, जिसमें खंडवा विधानसभा की वोटिंग सबसे कम हुई, जो मात्र 54% थी, माफ कीजिएगा। बाकी लगभग 7 विधानसभा में 60 से 65 के बीच में एवरेज वोटिंग हुई। हर चुनाव में कुछ जगह बहिष्कार की खबरें आती हैं, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, हजारों गांव होते हैं। ऐसे में हर बार कई जगह से बहिष्कार की खबरें आती हैं, लेकिन इस बार पिछली बार के मुकाबले चुनाव बहिष्कार की खबरें ज़्यादा आई। सभी ने उन्हें मनाने का प्रयास किया, परंतु जनता नहीं मानी। मानो ऐसा लगा था कि खंडवा लोकसभा की जनता का नेताओं से विश्वास ही उठ गया है, और ऐसा मतदान प्रतिशत में भी स्पष्ट दिखाई दिया। लोगों के चुनाव को लेकर उदासीन रवैये से भी स्पष्ट दिखाई दिया कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र की जनता इस बार चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा नीरस थी, उदासीन थी। बहरहाल जो लोग नाराज भी थे, उन्होंने भी वोट डाला। शाम होते होते जनता ने ईवीएम मशीन में उनके होने वाले सांसद की किस्मत तय करके रख दी, जो 2 नवंबर यानी कल सामने आ ही जाएगी। वोटिंग होने के बाद स्वाभाविक है सभी लोग अपनी अपनी जीत के दावे करते हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों दल के लोग अपने अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और दावे निर्दलीय भी कर रहे हैं कि जनता ने दोनों पार्टी को नकार दिया है और उन्हें भारी बहुमत से जनता जिताने वाली है। इस बार नोटा भी चौंका सकता है, क्योंकि लोगों में नाराजगी भयंकर थी। फिर भी अपने मतदान की कीमत समझते हुए मतदाताओं ने जाकर वोटिंग की और कईयों ने जमकर नोटा दबाया और जिसको जो पसंद था उस पार्टी को वोट किया।
खंडवा की जनता ने किसे अपना सांसद चुना है यह सब कल क्लियर हो जाएगा। लेकिन पंजाब केसरी के अनुसार कांग्रेस खंडवा लोकसभा सीट और दैनिक भास्कर के सर्वे की बात करें तो उन्होंने खंडवा लोकसभा सीट भाजपा के खाते में डाली है। वहीं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने भी भाजपा के खाते में लोकसभा सीट जाने की संभावना जताई है। कुल मिलाकर ज़्यादातर सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में होने वाले खंडवा लोकसभा सीट को लेकर 3 सर्वे में भाजपा और 1 सर्वे में कांग्रेस का नाम आया है और प्रदेश की 4 सीटों में से 2 भाजपा और 2 कांग्रेस जीत रही हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। वोटिंग परसेंटेज कम होने पर पॉलिटिकल पंडित की जो गणित होते हैं वो अक्सर फेल हो जाते हैं। ऐसे में कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका विश्लेषण करना कठिन हो जाता है। फिर भी सबके अपने अपने फॉर्मूले हैं, सबके अपने अपने चुनाव की कैलकुलेशन करने का एक गणित है और उसी के आधार पर वह अपना गणित निकालते रहते हैं। कई बार उनके गणित सटीक बैठ जाते हैं और कई बार उनके गणित फेल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी भगवान नहीं है, सिर्फ एक आकलन कर सकता है अपने अनुभव के आधार पर। हालांकि खंडवा लोकसभा की जनता ने पिछले 3 दशक में कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास ज़्यादा किया है और भारतीय जनता पार्टी का खंडवा गढ़ कहलाने लगा। इस चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में खंडवा लोकसभा की जनता भारतीय जनता पार्टी से बेहद नाराज दिखाई दी। कारण था महंगाई, प्रत्याशी एवं स्थानीय नेताओं का जनता पर ध्यान न देना के अलावा लॉकडाउन के बाद हुई आर्थिक तंगी, बेरोजगारी, विकास न होना, यह प्रमुख कारण रहे, जिसके चलते इस बार जनता का चुनाव को लेकर उत्साह ना के बराबर दिया। खासकर महंगाई की बात करें तो लोग बीजेपी सरकार से महंगाई को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज दिखाई दिए। इससे पहले जो हमने जनता की राय की थी खंडवा को लेकर, उसमें आपने स्पष्ट देखा था। कल यानी 2 नवंबर को खंडवा की जनता का फैसला सामने आ ही जाएगा। अब सबसे ज़्यादा उत्सुकता इस बात को लेकर है कि खंडवा की जनता ने किसके पक्ष में फैसला सुनाया। जिसने जिसको वोट किया है वो अपने अपने जिस पार्टी को उसने वोट किया उसको जिताना चाहता है। पंजाब केसरी के अनुसार कांग्रेस निकाल रही है, दैनिक भास्कर एमपी छत्तीसगढ़ के अनुसार बीजेपी निकाल रही है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में हर विधानसभा से भाजपा को कितनी सीट मिली थी सहित कुल मिलाकर मोदी लहर में कितने वोट भाजपा को मिले थे, कितने कांग्रेस को मिले थे और कितना वोटिंग परसेंटेज पिछली बार हुआ था, कितना इस बार हुआ है, यह जानना ज़रूरी है। आपको बता दें कि पिछली बार और अब की बार में क्या अंतर है। पिछली बार मोदी लहर बरकरार थी और खंडवा लोकसभा के मतदाताओं ने 77% वोटिंग करके नंद कुमार सिंह चौहान को अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा जीत के आंकड़े पर पहुंचा दिया था। कांग्रेस के निमाड़ के धुरंधर राजनीतिक अरुण यादव को लगभग 2,73,000 वोटों से नंद कुमार सिंह चौहान ने हराया था। लेकिन इस बार चुनाव मैदान में कांग्रेस की तरफ से ठाकुर राजनारायण सिंह और भाजपा की तरफ से ज्ञानेश्वर पाटिल को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया। अरुण यादव को प्रत्याशी ना बनाए जाने को लेकर जहां कांग्रेस के निमाड़ के उनकी टीम के कार्यकर्ताओं में, खासकर खंडवा लोकसभा के कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिखाई दी। इसके अलावा इस बात का जिक्र करना भी जरूरी है कि ठाकुर राजनारायण सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर मुस्लिम समुदाय में भी कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई दी। ठाकुर साहब को टिकट देने के तत्काल बाद एक स्नैपशॉट खंडवा में वायरल होने लगा, जिसमें मुस्लिम समुदाय के कुछ युवाओं ने यह लिखा था कि एंटी मुस्लिम प्रत्याशी देने को लेकर कमलनाथ को काले झंडे दिखाए जाएंगे। यह आपको ध्यान भी होगा कि जब भी कमलनाथ खंडवा में आ रहे थे उनकी सिक्योरिटी टाइट होती थी और शहर में जगह जगह बैरिकेटिंग लगाकर ट्रैफिक को रोका जाता था। एमआईएम ने भी इस बात को लेकर अपना एक लेटर हेड पर लिखकर प्रशासन को यह बात जारी की थी। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के वोटिंग परसेंटेज का कारण जो मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत करने के बाद सामने आया है वो ये है कि ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकालने पर कांग्रेस सहित किसी भी दल के नेता ने मुस्लिम समुदाय का साथ नहीं दिया। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना था कि बाकी सभी समुदाय के लोगों के त्यौहार बेहद धूमधाम से मनाने दिए गए, लेकिन उनका त्यौहार नहीं बनाने दिया गया, जिसको लेकर खासी नाराजगी मुस्लिम समुदाय के लोगों में थी। इसके चलते भी इस बार वोटिंग कम होना मुस्लिम समुदाय का माना जा रहा है। आपको बता दें कि वहीं ज्ञानेश्वर पाटिल को भाजपा से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी दिखाई दी। खंडवा जिले की जनता कार्यकर्ता स्थानीय प्रत्याशी की मांग कर रहे थे। स्थानीय प्रत्याशी को मौका ना देने पर खंडवा जिले की जनता भी नाराज दिखाई दी, कार्यकर्ता भी नाराज दिखाई दिए, जिसके चलते लोकल फॉर वोकल का नारा खंडवा जिले में बुलंद होता चला गया और भाजपा कांग्रेस जिंदाबाद के नारे ने मांधाता विधानसभा में स्थित सिंगाजी महाराज की समाधि के चलते एवं खंडवा जिले में सिंगाजी महाराज की समाधि होने के चलते
वोकल फॉर लोकल के लिहाज से जय संत सिंगाजी महाराज और जय श्री राम के जयकारे के रूप में नारे ने राजनीतिक रंग ले लिया। खैर, ये तो थी वोटिंग से पहले एवं वोटिंग के दिन की बात। अब आपको बताते हैं कि हमारा विश्लेषण क्या कह रहा है। हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि हम कोई भगवान नहीं हैं। हम हमेशा राजनीतिक तौर पर विश्लेषण करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी ज़मीन पर हमारी समझ के हिसाब से हमें लगता है वह आपके साथ शेयर कर रहे हैं। खंडवा लोकसभा में 8 विधानसभा आती हैं, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। खंडवा, पंधाना, मांधाता, नेपानगर, बागली और बढ़वा के विधायक सचिन बिरला के वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी में शामिल होने के बाद भाजपा का 8 में से 6 विधानसभा पर कब्जा था और बुरहानपुर में निर्दलीय लेकिन कांग्रेस समर्थक ठाकुर सुरेंद्र सिंह का कब्जा है। के अलावा भीकन गांव में कांग्रेस की जमीनी कार्यकर्ता विधायक झूमा सोलंकी का कब्जा है। यानी 8 विधानसभा में से 6 भाजपा और 2 कांग्रेस समर्थन वाली सीट लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली। इसके अलावा बीजेपी की केंद्र एवं राज्य में सत्ता भी है, तो संगठन और आर्थिक रूप से भी बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले बेहतर स्थिति में थी। बीजेपी का संगठन भी कांग्रेस के मुकाबले बेहतर रहा है। 8 में से 6 विधानसभा में बीजेपी का कब्जा होने के चलते बीजेपी का यहाँ मजबूत होना स्वाभाविक माना जा रहा है। लेकिन महंगाई, विकास, वोकल फॉर लोकल, बेरोजगारी जैसे अनेक मुद्दों के चलते, महंगाई के चलते कांग्रेस के संगठन के कमजोर होने के बावजूद कांग्रेस यहाँ 2 विधानसभा में काबिज होने के बावजूद मुकाबले में स्पष्ट दिखाई दे रही है। लेकिन कम वोटिंग परसेंटेज ने ये बात सही है कि दोनों का गणित बिगाड़ दिया है। अच्छे पॉलिटिकल विश्लेषक इस बार कंफ्यूज हैं कि जो भी जीतेगा वो कम लीड से जीतेगा, ये सब मान रहे हैं। आइए समझते हैं कि हमारा अनुमान क्या कह रहा है। विधानसभा में वोटरों से बातचीत के बाद और चुनाव के आंकड़ों के आधार पर, पास्ट के विश्लेषण के आधार पर, वर्तमान में माहौल के आधार पर हमारी टीम इस संभावना पर पहुंची है कि खंडवा, मांधाता, पंधाना, बढ़वा, बुरहानपुर में मुकाबला कांटे का है। भीकन गांव में कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले बेहतर स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन नेपा और बागली में बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और ओवरऑल बीजेपी का खंडवा लोकसभा लीड कम हो सकता है। लेकिन हमारा ये मानना है कि खंडवा लोकसभा बीजेपी सीट निकाल सकती है। नेपा और बागली इस बार बीजेपी का बेड़ा पार कर सकती हैं। वहाँ का मतदाता बीजेपी का रामबाण हो सकता है और उन्होंने इस बार लपक कर बीजेपी को वोट दिया है। ऐसी हमारी स्थानीय जो मतदाता हैं उनसे बातचीत हुई, उनका रुझान बीजेपी की तरफ काफ़ी ज़्यादा दिखाई दिया और इन 2 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग भी 70% के आसपास हुई है। राजनीतिक जानकार, जनता और चुनावी विश्लेषण के आधार पर सबसे ज़्यादा लीड देने वाले बीजेपी को अगर कोई विधानसभा रहेगी तो वह नेपा और बागली रहने वाली है।